चुनावों को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। मुरादाबाद में चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जगह जगह पार्टियों के द्वारा प्रसार एवं प्रचार किया जा रहा है। तो वहीं मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी की बैठक का आयोजन हुआ और चुनावों को लेकर चर्चा भी की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में चुनावों को लेकर सभी पार्टियों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने बैठक का आयोजन किया जिसमें चुनावों को लेकर की गई। तो वही कहा गया कि भाजपा सरकार निकम्मी साबित हुई है और सभी को बेरोजगार कर दिया है, युवाओं को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया और अब इस चुनाव में भाजपा की सरकार नहीं आएगी और इस बार कांग्रेस की सरकार ही भारी बहुमत से विजय होगी और जनता को सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की रिपोर्ट। मतलब उनके साथ खड़े होने वाले लोग, उन्हें बचाने वाले लोग। आज मैं कहना चाहता हूं, चाहे हाथरस हो चाहे ना हो, आज इन लोगों ने अपराधियों का, बलात्कारियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, भाजपा उसका समर्थन करने को तैयार है। उनके पक्ष में आंदोलन करी जा रहे हैं। ये इतिहास का काला दिन है, इतिहास का दुर्भाग्य है कि बलात्कारियों के समर्थन में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और पूरे देश की जनता ये जानती है कि गांधी परिवार का योगदान क्या है। उस व्यक्ति को आप भड़काना चाहते हैं जिसकी दादी को 38 गोलियां लगी हो, छलनी हो गई हो। उस व्यक्ति को भड़काना चाहते हैं, डराना चाहते हैं जिसके बाप को आतंकवादियों ने मार के खत्म कर दिया हो, शहादत को पीनी हो। जो वतन के लिए मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई शख्सियत है कि अपने बाप के दुश्मन को माफ करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी है कि जिसने अपने बाप के दुश्मन नलिनी सिंह को माफ कर दिया। करते हैं वहां की जनता पूछना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में आपने कितने लोगों को नौकरी दी है। वहां के लोग पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं उनका आप क्या करना चाहते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रियां, जो 2 रोडवेज का डबल किराया, रेलवे का डबल किराया वसूला गया है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। आज वही लोग बिहार में घोषणा करते हैं कोरोना वैक्सीन देने की। आज वही लोग घोषणा करते हैं 20 लाख नौकरियां देने की। जो हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ नौकरियां खा चुके हों, हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ नौकरियां खाए, ना दुश्मन से डर लगता है। जो दुश्मनों को माफ कर सकता है वो आपकी कोई औकात नहीं रखता। आज पहले हिंदुस्तान में आज भी एक मिसाल है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकाने वाला कोई हिंदुस्तान में है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूं और मुरादाबाद जनपद का प्रभारी। यहाँ संगठन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और यहाँ एक लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि इस बार 2022 में कांग्रेस को सत्ता में लाने का संकल्प हम लोग ले रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर, हर ग्राम सभा के अंदर, हर न्याय पंचायत के अंदर, हर ब्लॉक में कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाएगा। उसमें सारी विधानसभा, सारी ग्राम सभाओं में एक साथ एक ही टाइम पर हम लोग कांग्रेस का झंडा फहराएंगे और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार विश्वास खो चुकी है, जनता के अंदर अपना ईमान खो चुकी है, जो झूठ के बल पर उत्तर प्रदेश में चल रही है, बलात्कारियों अपराधियों के बल पर चल रही है, उसके खिलाफ हमने बिगुल फूंका है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और निश्चित तौर से 2022 में इस उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर हम मुरादाबाद पहुँचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिहार में निश्चित तौर से हमारी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को तो कई जगह दौड़ा दिया गया है, आपने शायद मीडिया सही तरह देखा नहीं है। कई मंत्रियों को तो नाले में उतार दिया गया कि आप आए हैं इतने दिन के बाद, पहले ये नाले की कंडीशन देख लीजिए, ये सड़क की कंडीशन देख लीजिए। आज मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनरेगा को समाप्त कर दिया उत्तर हिंदुस्तान की सरकार ने। 2000 नौकरियाँ खाने वाली हिंदुस्तान की सरकार बिहार में 20 लाख नौकरियों का वायदा कर रही है। ये कितना सच हो सकता है ये आप जानते हैं। जो हिंदुस्तान में मजदूरों को किराया नहीं दे सकी, मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर सकी, रास्ते में पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं कर सकी जो सरकार, वो बिहार में जाके जो है कोरोना वैक्सीन बांटने की बात कर रही है। वो कोरोना में लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। वहाँ के लोग पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो मजदूर आए बिहार के अंदर, वो पैदल आए हैं, हाथों में छाले पड़ गए हैं, किन्हीं की माएँ सड़कों पे मर गई हैं, किन्हीं की बेटियों का सड़क वो हो गया है, डिलीवरी हो गई है। तो आज उनको जब कोई देखने वाला नहीं है, आज बिहार चुनाव में आपको याद आ रहा है, वहाँ पाकिस्तान याद आ रहा है आपको, वहाँ मुसलमान याद आ रहा है, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से फेल होंगे, खिलाफ होंगे, कांग्रेस गठबंधन की सरकार वहाँ बनेगी। क्राइम तो मैं क्या कहूँ, जब सरकार के लोग ही इस क्राइम में शामिल हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। जब हाथरस की बलात्कार पीड़िता के माँ बाप का नार्को टैक्स उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी तो बलात्कार और कानून का व्यवस्था क्या होगी। जब उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव कांड में विधायक को बचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी तो कानून कहाँ रखा है। जब चिन्मयानंद जैसे लोगों को बचाने का काम करेंगे तो कानून की व्यवस्था की बात क्यों करते हैं। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। यहाँ तो एक हिटलरशाही चल रही है, यहाँ तो एक पोलिटिकल पार्टी चल रही है, यहाँ तो ये चल रही है कि हम सरकार हैं, कोई सरकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नार्को टैक्स अपराधियों का होना चाहिए, नार्को टैक्स बलात्कारियों को होना चाहिए। आप बलात्कार पीड़ितों के माँ बाप का नार्को टैक्स कराने की बात कर रहे हैं। अब ये बलिया में एक कांड हुआ है जो एसडीएम के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई है। आपने उसके परिवार के खिलाफ भी रिपोर्ट लिख दी है। क्या मतलब मरने वाले के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखेंगे?
क्या मरने वाला भी मार सकता है किसी को? ये अंधा कानून है। इस सरकार में विश्वास खत्म हो चुका है। इस सरकार के लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है। आज अपने नकारापन को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव बनाकर, हिटलरशाही दबाकर, हम जैसे कार्यकर्ताओं नेताओं पर मुकदमे दर्ज करके उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहे कि हमारी आवाज़ दब जाएगी, तो निश्चित तौर से हम कांग्रेसी हैं, फ्रीडम फाइटर परिवार से रखने वाले हैं। हमने मौतें भी देखी हैं और हमने जुनून भी देखा है। निश्चित तौर से 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमने संकल्प लिया है, इसी वायदे पे हम चलेंगे।